मोहन रोज की तरह मछली पकड़ने समुद्र पर गया। उसने बड़ा सा जाल समुद्र में फेंका और थोड़ी देर इंतजार किया ताकि सी मछलियां जाल में आ सके। जब उसने जोर से जाल खींचना शुरू किया तो जाल बहुत भारी लगा। लग रहा था बहुत सी मछलियां फंस गई हैं। मुश्किल से जाल ऊपर आया। मोहन ने देखा कि जाल में छोटी छोटी मछलियों के साथ एक बड़ी और सुंदर मछली भी फंसी हुई है। मोहन खुश हुआ और बड़ी मछली के पास गया, लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं, एक जलपरी निकली। आधा शरीर मछली जैसा और चेहरा एक सुंदर औरत जैसा। मोहन जलपरी के पास जाता है और देखता है कि जलपरी बेहोश पड़ी हुई है। वह जलपरी के पास जैसे ही जाता है, जलपरी उठ जाती है और बोलती है, मैं कहाँ हूँ? मोहन बताता है कि मैं एक मछुआरा हूँ और मैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आता हूँ। आज मैंने रोज की तरह जाल फेंका और उसमें मछलियों के साथ आप भी आकर फंस गई। इतने में जलपरी बोलती है कि मैं इस समुद्र की जलपरी हूँ। मेरा समुद्र के अंदर एक बड़ा सा महल है। मेरे पीछे एक समुद्री राक्षस पड़ा हुआ था, जिससे बचकर भागते भागते मैं तुम्हारे जाल में फंस गई और तुमने मुझे जाल के साथ ऊपर उठा लिया। जलपरी मोहन से बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मुझे बचा लिया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद वो राक्षस मुझे मार डालता। इतने में मोहन बोलता है कि वो राक्षस आपके पीछे क्यों पड़ा है और आपको मारना क्यों चाहता है? जलपरी बोलती है कि एक काम करते हैं, पहले हम एक सुरक्षित जगह पे जाते हैं, वरना वो राक्षस हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा और हम दोनों को मार डालेगा। इतना सुनते ही मोहन जलपरी को लेकर अपने घर आ जाता है। मोहन का घर टूटा फूटा है, छत से पानी टपक रहा है और एक पुरानी चारपाई रखी हुई है और बगल में ही एक चूल्हा जल रहा है। इतने में मोहन की पत्नी आती है और मोहन से पूछती है कि ये कौन है और इन्हें तुम अपने घर क्यों लाए हो? और मोहन बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले इन्हें बैठने के लिए जगह दो। मोहन की पत्नी चारपाई आगे करते हुए जलपरी को बैठने के लिए बोलती है। फिर मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। धीरे धीरे कर कर रात हो जाती है। जलपरी और मोहन की पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। जलपरी मोहन की पत्नी से पूछती है कि आप लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? मोहन की पत्नी बोलती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। मोहन मछली पकड़ने जाते हैं और जब भी ज्यादा मछली हाथ लगती है तो वे कुछ मछली घर लाते हैं और कुछ मछली बाजार में बेच देते हैं। जो पैसे उन्हें बाजार से मिलते हैं वह मुझे लाकर देते हैं, जिससे मैं घर के जरूरत के सामान खरीदती हूँ। थोड़ी देर बाद तीनों मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। जलपरी मोहन से बोलती है कि उस राक्षस का कुछ करना होगा। मोहन पूछता है कि उस राक्षस को कैसे मार सकते हैं? जलपरी बोलती है कि उस राक्षस को एक समुद्री राजा ने संदूक में कैद किया था। पता नहीं उस संदूक को किसने खोल दिया और वह राक्षस संदूक से बाहर आ गया। जलपरी बोलती है कि उसे कोई मार नहीं सकता, उसे बस उस संदूक में दोबारा से कैद करना होगा। थोड़ी देर तक मोहन कुछ सोचने लग जाता है और फिर वह जलपरी से बोलता है कि ठीक है जलपरी, आप मुझे उस समुद्री राक्षस के पास ले चलिए, मैं उसे उस संदूक में बंद कर दूंगा। और इतना सुनते ही जलपरी बोलती है कि वह समुद्री राक्षस बहुत ही ताकतवर है और विशाल है, तुम उसे संदूक में कैसे बंद करोगे? इतने में मोहन बोलता है कि आप मुझे वहां ले चलिए, मैं उसे संदूक में बंद कर दूंगा। जलपरी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है या कोई हथियार है जिससे तुम उसे संदूक में बंद कर दोगे? मोहन हंसता है और बोलता है, नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस मुझे उस समुद्री राक्षस के पास ले चलिए। और जलपरी मान जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जलपरी मोहन को लेकर समुद्र में चली जाती है। वह अपने महल के पास जाकर रुक जाती है। जलपरी बोलती है कि हमें महल के बाहर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, हमें ढूंढते हुए वह राक्षस जरूर यहाँ आएगा। थोड़ी ही देर में राक्षस वहां आ जाता है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ छिपी हुई हो। मैंने तुम्हें पूरे समुद्र में ढूंढ लिया। अब मैं तुम्हें मार कर इस महल का राजा बन जाऊंगा। इतने में मोहन बोलता है कि अबे ओ राक्षस, जब तक मैं हूँ
तू जलपरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राक्षस मोहन को देखकर जोर से हंसने लगता है। मोहन डर जाता है। राक्षस बहुत ही विशाल होता है। राक्षस मोहन और जलपरी से बोलता है, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा और इस महल पे कब्जा कर लूंगा। मोहन बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हें किसी पागल राजा ने एक संदूक में बंद कर दिया था। राक्षस बोलता है, हाँ, मुझे घमंडी राजा ने एक संदूक में बंद कर दिया था। वो तो अच्छा है किसी इंसान का जिसने मुझे उस संदूक से बाहर निकाला। मोहन बोलता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि तुम उस संदूक में बंद थे। तुम तो इतने विशाल हो, इतने बड़े हो, और वो संदूक इतना छोटा सा, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहन बोलता है कि मुझे तो तुम ही मूर्ख लग रहे हो, या हमें तुम पागल बना रहे हो कि तुम एक संदूक में बंद थे। इतने में राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वह जलपरी और मोहन को अपने हाथों में उठा लेता है। जलपरी और मोहन डर जाते हैं। मोहन बोलता है कि लगता है तुम मुझसे डर गए और तुमने मुझे अपने हाथों में उठा लिया। राक्षस को गुस्सा आ जाता है। राक्षस बोलता है, रुक जा पागल, मैं तुझे वो संदूक दिखाता हूँ जिसमें मैं कैद था। राक्षस मोहन को वह संदूक दिखाता है। संदूक देखकर मोहन बोलता है कि ये संदूक इतना छोटा है, तुम इसमें कैसे कैद थे? जरा घुसकर दिखाओ, जरा इस संदूक में घुसकर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम इस संदूक में कैद थे। राक्षस बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें अभी घुसकर दिखाता हूँ। और राक्षस झट से उस संदूक में घुस जाता है। जैसे ही राक्षस उस संदूक में घुसता है, मोहन भागकर उस संदूक को बंद कर देता है और उसमें ताला लगा देता है, और राक्षस हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है। जलपरी बहुत खुश होती है। राक्षस मर गया है। वह मोहन को धन्यवाद करती है। मोहन बोलता है कि मैंने दिमाग से काम लिया और राक्षस ने गुस्से से। अब राक्षस भी मर गया है। अब अपने महल में जाइए। अब मैं भी अपने घर जाता हूँ। जलपरी इतना सुनते बोलती है कि ये लो सोने का हार, ये तुम्हारी बीवी के लिए है। तुमने मेरी मदद की, ये छोटा सा उपहार मैं तुम्हें दे रही हूँ, जिससे तुम एक नया जीवन शुरू करना और खुश रहना। मोहन उस हार को लेकर जलपरी को विदा करता है और अपने घर आ जाता है। उस हार को वो अपनी बीवी को देता है और दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।